जिंदगी में नौकरी क्षेत्र में प्रॉब्लम पीड़ा चल रहा हो, कैरियर क्षेत्र में प्रॉब्लम पीड़ा मकरू राशि का चल रहा हो, चाहे लग्न कोई भी, ठीक है, ये कंडीशन और आजन्म आपका शनि कंटक शनि में जन्म हुए हो तो आपका शनि का पोजीशन कह रहा है कि या तो मां काली को पकड़ो या दश महाविद्या में कोई भी एक जो आपको सुइटेबल, आपको फील अच्छा लगता है, फील गुड, ठीक है, चाहे मां बगला को पकड़ लो, चाहे मां काली को पकड़ लो। यहां पर आपका है, देखो, गायत्री, आप पंडित जी हो, गायत्री तो परम पावन है, ठीक है, और जो आदमी गायत्री सिद्ध नहीं करेगा और दूसरा किसी को सिद्ध, ब्राह्मणों में ये सार्पित है, जब तक गायत्री सिद्धि नहीं करते हो तब तक आपको किसी में सिद्धि नहीं मिलने वाला। गायत्री है फंडामेंटल फाउंडेशन। पंडित देखो, एक तो गायत्री अभिशप्त है, ठीक है, और कलयुग में गायत्री को लेके आप जैसे समस्याओं के लिए आपको थोड़ा हाइपर एक्टिव एनर्जी का आवश्यकता है। मां गायत्री का साधना ब्राह्मण नहीं करे तो किसी भी साधना में सफलता नहीं है। और गायत्री का ऊर्जा इतना पावरफुल होता है कि ये जो बोल रहे हो ना महाराज कि मेरा बॉस ऐसा कर दिया, मेरा नौकरी ऐसा कर दिया, मैं हताश हूं, उदास हूं, निराश हूं, विनाश हूं, त्रास हूं, ये बोलते नहीं अगर गायत्री का साधना करते तो। ये लिख लो, अगर गायत्री का सही विधान से करांग न्यास इत्यादि करके अगर कोई पंडित माला उठा ले तो जीवन में दुख, ताप, दरिद्रता, धनहानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान हानि, कोई भी बॉस कितना पावरफुल बॉस हो जाए उसके सामने आंख उठा के देखने का दम नहीं रखेगा। अनुभव सापेक्ष बात कर रहा हूं। आपके सीसीआर समझते हो नौकरी में? हाँ, आपके सीसीआर बुक में एक पेन उठा के दाग लगाए तो हाथ नहीं कट जाए तो बोलना, समझ में आ रहे हैं? और आप गायत्री पंडित कभी भी गलत मार्ग पे जा नहीं सकता। ये गायत्री का इतना प्रचंड ऊर्जा रहता है, वो उसका चेहरा से पता चल जाएगा कि हाँ गायत्री साधक है, त्रिसंध्या है, चतुर्संध्या है। रावण जैसे आदमी 4 संध्या करने वाला है ना, तो ब्रह्म गायत्री, विष्णु गायत्री, काली गायत्री करने वाला, वो ब्रह्म स्वयं ब्रह्म राम भी आके तीर मारे तो लगे नहीं उसको। तो आप बताओ, आपको इस क्षेत्र में मां गायत्री का साधना करना और सही विधान से करना, फिर देखो कि जिंदगी में क्या समस्या है। और उसके साथ उसका प्लस, देखो ऐसा तो है कि मां गायत्री का साधना करने से बाकी कोई साधना का आवश्यकता नहीं होता है, मानता हूं, ठीक है। ओ यंत्र राजाय विद्महे महायंत्राय धीमहि तन्नो गायत्री प्रचोदयात कहा गया है। दस महाविद्या के पुस्तक में ये बताया गया कि यंत्र राजाय विद्महे महायंत्राय धीमहि, सबसे महान गायत्री को बताया गया। 10 महाविद्या में भी सबसे महान गायत्री को बताया गया। और यंत्र राजाय, मंत्र राजाय विद्महे, मतलब राजा है सबका, है ना। हाँ, तन्नो गायत्री प्रचोद, ये बताया गया, तन्नो गायत्री प्रचोदयात, और कोई नहीं, स्वयं गायत्री है ना। लेकिन करो तो, ना करो तो, देखो मां गाय, कोई सुनो महाराज, सुनो त्रिपाठी जी, पंडित जी महाराज, जब तक ब्राह्मण 24 लाख का गायत्री नहीं करे तो उसको ब्राह्मण के खाता में लिखना नहीं, पंडित के लिस्ट में उसको डालते नहीं हम लोग, भगाते बोला हट मृत करा कहीं का, समझे ना। आप क्या पूछ रहे हो, कितना थोड़ी होता है एक गायत्री मंत्र का, कितना अक्षर होता है महाराज? एक गायत्री मंत्र में अक्षर गिन के बताओ, टाइम देता हूं 5 मिनट, हर एक अक्षर को गिनो। तो जितना अक्षर है उतना लाख माला का मंत्र का जाप का बेड़ा उठाना पड़ता है पंडित को, वरना अगला जन्म में और ब्राह्मण और द्विज के घर में जन्म नहीं मिलेगा।
बैठे रहोगे कहीं दारू बेचने के लिए, नहीं तो मुर्गी काट के बेचने के लिए। हाँ एकदम। तो द्विज हो तो द्विज श्रेष्ठ बनने का कम प्रयास करो, है ना। हाँ, ये ग्रह ग्रह से मत डरो। ग्रह आपका एक बाल बांका नहीं कर सकता। कोई बॉस, कोई वर्कर, कोई नौकर, कोई 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 भी किसी का औकात नहीं है 24 लाख गायत्री वालों के पीछे हाथ उंगली ऐसे टिप लगा दे। ऐसा टिप लगा देगा ना तो मान जाएंगे उस दिन, समझे। हवा में बात नहीं कर रहा है, कुछ है प्रैक्टिकल तभी बात आ रहे हैं, हमारे शब्दों में वो दम है तब बात कर रहे हैं। हाँ, उठाओ माला, दिखाओ चमत्कार, फिर देखते हैं मायूस क्या है, हताश क्या है, उदास क्या है, निराश क्या है, विनाश क्या है, विकास क्या है। ठीक है, जब शब्द बोल दिए हो तो उठाओ। और जानते हो पंडित जी लोग जनेऊ है कि नहीं है ना। वो जनेऊ जो पहने हो उसको परिवर्तन कर लेना, नतन परिवर्तन धारण कर लेना, और फिर संकल्प उठाना कि जब तक 24 लाख नहीं खत्म हो मरे नहीं हम, समझे। ये संकल्प करना, मरोगे नहीं, चैलेंज है। हाँ, यमराज भी आएगा तो रुक जाएगा, बोला रुको रुको 24 लाख करने दो फिर इसको लिया जाए। ठीक है, यमराज को भी टेंशन हो जाएगा, आगे गदा लेके भैंस के ऊपर बैठा रहेगा। क्या हुआ त्रिपाठी जी, बोला अरे टाइम हो गया था, आपको लेना था, बुड़वा गए आप तो गायत्री का संकल्प ले लिए हैं, लेके जाओगे तुम खुद जब भस्म हो जाओगे। तो यमराज भी बोलेगा छोड़ दो यार, पंडित जी को छोड़ दो, 24 लाख कर रहा है, क्या करेगी, का लेके ले भी जाए तो ऊपरे माला लेके बैठ जाएगा, फिर हिलाएगा बेटा, नर्कपुरी स्वर्गपुरी इंद्रदेव सब परेशान हो जाएंगे इसके लिए। ठीक है, बोले छोड़ दो पंडित जी को, यही करने दो है। ठीक है, ऐसा है तो लेगा नहीं। हाँ, मैं दिखाऊं, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं तो, चलो आप हंसोगे बोल के बात कर रहा हूं। मैं ऐसा ऐसा गायत्री साधक को देखा हूं ना, उनका डेट एक्सपायरी डेट हो गया है, उनका निकाल के देखोगे, हाँ वो प्रोडक्ट देखोगे, बुढ़ऊ तो जाने का टाइम है। मेरे पिताजी का समधी जी एक थे, ठीक है ना, जो यहाँ गायत्री शक्तिपीठ राउरकेला का स्थापना किए थे, वो बुढ़ऊ मेरे को बड़ा प्यार करते थे। तो मेरे को कभी कभार कुंडली दिखा लेते थे, कब तक जाएंगे थोड़ा हाथ देख। ठीक है, मेरा बुढ़ऊ डेट पार हो गया है, एक्सपायर डेट हो चुका है। ठीक है, तो बोला जा क्यों नहीं रहा हूं, बोला ये गायत्री साधना कर रहा है, यमराज का भी पास खाता है उधर, क्या करे एक्सटेंशन करते जा रहा है, तुम साधना खत्म नहीं कर रहे हो। ठीक है, बोला ऐसा है क्या, बोला एकदम पक्का। हम बोले, और कुछ दिन के बाद वो बुढ़ऊ आके मेरे को बोला यार कल हमको यमराज का सपना हुआ, भैंस के ऊपर आए थे, बड़ा बड़ा सिंह था, गदा लेके खड़ा था, बोला तुम जल्दी खत्म करो लेके जाएं। ठीक है, हम संकल्प उठा दिए हैं मंदिर में, गुरु के हाथ से किए हैं। ठीक है, और घरे का बोला जल्दी खत्म करो तबे जाओगे, नहीं तो घिसटते जाओगे, ना मर रहे ना जी रहे, बहुत बुढ़वा गए। ठीक है, बोला यही प्रॉब्लम है तुम लोगों के साथ, 24 लाख का संकल्प किया नहीं कर रहे हो, कर दो जाओ। ताकत नहीं है करने का, फिर नहीं जाओगे, इधर ही पड़े रहोगे, यमराज लेके नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं तुम कुछ कर दो। मैं बोला देखो कुछ करने का विषय नहीं है, तुम संकल्प किए, कौन बोला था तुमको संकल्प करने के लिए, और किया तो क्यों नहीं किया। ठीक है, तो आप बिलीव नहीं करोगे, वो बुढ़ऊ को मारने के लिए ना 15 पंडित को बुला के उसका कवर खत्म करवाए, तब बुढ़ऊ जाके मरा। ठीक है, मेरा दादाजी टाइप होगा, नहीं मर रहा था वो, घिसट घिसट के जिंदा था। ठीक है, तो पंडित को बुला के इसके नाम पे संकल्प करके उनको जप करवा के फिर जाके बचरा बूढ़ा मरा। ठीक है, तो हाँ ये ताकत है गायत्री साधना में। तो यार ये छोटा मोटा प्रॉब्लम सब कुछ माने नहीं रखता है सर। ठीक है, और अभी वो प्रयागराज में हमारा एक मतलब, मैं तो अपने तरफ से किसी को चेला नहीं कहता हूँ, मित्र ही है, आप ही के प्रयागराज में रहता है। वो आज ही फोन किया था सुबह सुबह, गायत्री पुरस्चरण कर रहे हैं गुरुजी, थोड़ा सा आशीर्वाद करो बोल के। ठीक है, और अजीत है या ऐसा कुछ, तो आज सुबह ही उसका कॉल आया था। आप उसको, आपके पास होगा वो, अगर आप उधर रहते हो तो, अजीत प्रयागराज उसका नाम है। वो भी यूट्यूब चैनल यहाँ से आके यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया है, ज्योतिष और हाथ लिखने का। यहाँ पर आके ट्रेनिंग ले रहा था अजीत, शायद हाँ अजीत जी है, हाँ अजीत मिश्रा है ना। तो आपको मैं उसका नंबर दे दूंगा, उसके साथ मिलके शुरू कर दो, ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, समाधान हो जाएगा, है ना।
कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है, वो समाधान हो जाएगा। छोटा मोटा टुच्चे जो भी रेमेडी है वो सब बताना कोई मतलब नहीं है। जब इतना बड़ा हाथ नाम ले लिए हो माँ गायत्री का, तो फिर कोई रेमेडी आपको जरूरत नहीं है, एक ही में ही निकल जाओगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है।